रमुरिहन्तानि रमु सिद्धाणं रमुमायरियाणं रमुवज्जायाणं रमुदोये सवसाहुरम्। अभी हमारी मंगल शासन वन का पांचवा पाठ कर्म सिद्धांत, इस पे हमारी चर्चा चल रही थी। और हमने ये जाना कि भाव कर्म क्या होता है, द्रव्य कर्म क्या होता है, भाव कर्म और द्रव्य कर्म में क्या रिलेशन है ना। और दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध या कहीं उपादान निमित्त संबंध के एंगल से हमने जो परिभाषाएं दी कि भाव कर्म की परिभाषा और द्रव्य कर्म की परिभाषा, ये सब हमने अच्छे से जान लिया, है ना। तो हम मुख्यतया समझें, इनको कंक्लूजन करके बात करें तो सिंपल सी बात है, जैन धर्म का ये अटूट कहना चाहिए रूल है, सिद्धांत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता। ठीक है। ये सिद्धांत कहीं ऐसा नहीं है, ये सिद्धांत बोल दिया और कहीं पे कुछ और सिद्धांत हम बता रहे हैं तो ये सिद्धांत पे अप्लाई नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। जिन जैन धर्म ने जो भी सिद्धांत बताए हैं वो हर जगह वैसे ही अप्लाई होते हैं। ठीक है। तो कर्म सिद्धांत में भी ये लॉजिक अप्लाई होता है। क्या लॉजिक अप्लाई होता है कि जीव द्रव्य उद्गल द्रव्य का कर्ता नहीं है, उद्गल द्रव्य जीव द्रव्य का कर्ता नहीं है। उद्गल द्रव्य में अकेला जो हमें दिखाई दे रहा है सिर्फ उसकी बात नहीं चल रही, इसमें सारी चीजें हैं, में शरीर भी है, संयोग भी है, जो हमारे द्रव्य कर्म है वो भी है, इंक्लूडेड है वो भी उसमें, वो सब सारे पुद्गल द्रव्य की कैटेगरी ही है वो। ठीक है। तो अब पूछेंगे कि फिर हमें कर्म क्यों बंधते हैं। हमने ना स्टार्टिंग में बात करी थी कि कर्म क्यों बंधते हैं। तो जैसे सूरज का उगना और मुर्गे की बांग देना, ये एक दो इंडिपेंडेंट क्रियाएं हैं, प्रोसेसेस हैं, दोनों एक दूसरे का कोई रिलेशन नहीं है, स्वयमेव अपने आप स्वतः ही होती हैं। ऐसा कि जब सूरज उगता है तो मुर्गा बांग मारता, सूरज खिलता है तो फूल खिलते हैं। फूल को नहीं पता सूरज अभी उग रहा है, या सूरज नहीं करता कि मैं फूल को खिलाऊं। ये दोनों एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, परंतु नेचर में ऐसे ही ये दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। समझ में आ रही है बात। ये दोनों प्रोसेसेस जब भी होते हैं वो एक साथ दिखाई देते हैं। वैसे ही जीव में जब जब रागादि भाव होते हैं तब तब उसके संयोग में कर्म का बंधना, ये प्रोसेस अपने आप होती है। न जीव उद्गल कर्म को बोलता है कि तुम आओ बंद हो, और जब पुद्गल द्रव्य का उदय होता है तो ये नहीं बोलता कि आओ तुम चलो जीव राग द्वेष करो, जब तक हमारा उदय रहेगा तब तुम्हें राग द्वेष करना है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। समझ में आ रही है बात। परंतु परंतु जब जब जीव के जैसे जैसे भाव होते हैं तो पर उसका ये ऐसा हमारे पास कनेक्शन है कि जब जब राग द्वेष होंगे तब तब कर्म का उदय होगा ही होगा, निमित्त रूप से प्रेजेंट होएगा। वो करा नहीं रहा पर वो प्रेजेंट। तो हमें यदि किसी चीज में दुख लग रहा है, हमारे को ऐसा लग रहा है हमारे को बहुत अनुकूलता मिल रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपको पुण्य कर्म का उदय है, इस लॉजिक से। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। और यदि आपको दुख लग रहा है, टेंशन हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, कोई दुख हो रहा है, कोई बीमारी हो गई, तो हम क्या बोलेंगे? आपका पाप कर्म का उदय। सुनना, पाप कर्म का उदय आपको दुखी नहीं कर रहा। वापस से, पाप कर्म आपको दुखी नहीं कर, जब आपको दुख हो रहा है तब का पाप कर्म का उदय प्रेजेंट है।
समझ में आ रही है बात सुनैना जी, धर्मिष्ठा जी? जी जी। अब ये नहीं बोल रहे कि पाप कर्म आपको दुखी करा रहे हैं। पॉइंट समझ में आया? आप बोल रहे पाप कर्म का उदय है, तो क्या मीनिंग बैठा कि पाप कर्म आपको दुखी करा रहा है? अरे आपको तो बहुत पुण्य का उदय है, बहुत बंगला गाड़ी है, आज्ञाकारी बहू आ गई, आज्ञाकारी बेटा है, पति पत्नी में बहुत अच्छा रिलेशन है, या बहुत प्यार करते हैं, सास ससुर बहुत बढ़िया है, तो क्या बोलेंगे? अरे आपको तो बहुत पुण्य का उदय है। अरे आपको, आपके परिणाम शांत रहते हैं तो उदय में वैसा उदय आपको मिलता अपने आप होता है। आप उस टाइम शांत हो तो वो आपकी एक्टिविटी है। जीव की एक और सिद्धांत कि एक दूसरे के करता नहीं है ना, तो किसके करता है? कि जीव अपनी पर्याय का करता है, अपना काम करता है, पुद्गल अपना काम करता है। आपको शांत रहना, आपका गुस्सा आना, ये आपका खुद का प्रोसेस, ये आपकी खुद की एक्टिविटी। समझ में आ रही है बात? ये कर्मों के कारण नहीं हो रही। कर्म नहीं कर, कर्मों के कारण मतलब कर्म नहीं करा रहे, आप में योग्यता होगी, आपका नेचर ऐसा होगा। किसी भी जीव को देखो आप, जैसे जनरल अपन देखते हैं ना, क्या देखते हैं? कि एक ही घर है, एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही छत में रह रहे हैं, खाना पीना सेम हो रहा है। एक को देखो तो हमेशा बड़बड़ाते ही रहता है, दूसरे को देखो तो एकदम शांत रहते हैं। एक ही जगह खा रहे हैं, एक ही थाली में वही खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, वही सेम कंडीशन है सबको। एक व्यक्ति ऐसा क्यों है कि जो एकदम हमेशा वो चिल्लाता रहता है, गुस्सा, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता है? या एक हो सकता है एक बहुत धार्मिक हो, मंदिर जाता हो, स्वाध्याय करता हो, मंदिर में पूजा पाठ करता हो। दूसरा है वो करता ही नहीं है, उसको बाहर घूमने में ज्यादा मजा है। तो ऐसा ये क्यों है डिफरेंस? कि वो उसकी खुद की योग्यता है, खुद के परिणाम है वैसे। और इसको हम दूसरी भाषा में कहें, दूसरे एंगल से कहें, तो उसको वैसा कर्म का उदय है। क्यों? क्योंकि जैसा जैसा उसके भाव है वैसा कर्म का उदय भी प्रेजेंट होता है ना? सूरज और फूल का उदाहरण सबसे सरल और सटीक उदाहरण है इस चीज को समझ। ठीक है? ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है। किसी भी कर्म उदय की जब भी बात होती है, तो हमें अकेला देखना, अकेला इसमें नहीं डालना कि हमारी गलती हो तो हम कर्म उदय पे डालें। कोई बोले अरे तो आप मंदिर ही नहीं आते, अरे कर्मों का उदय है, पाप उदय चल रहा है। अरे ऐसी चीजों में नहीं होता कर्म का उदय। कर्म का उदय होता है कि आप गिर रहे हो तो आपको बचाने के लिए, आपकी कोई गलती को छुपाने के लिए कर्म का उदय नहीं होता। आपको ऊपर बढ़ना है ना, तो खुद को पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब वहां पे कर्म का उदय लागू नहीं पड़ता है ना? अब जहाँ पे अशक्य कोई चीजें हैं, अब कोई बीमारी है, तब हम बोलेंगे अरे बीमारी है तो चलो, कोई पूर्व कर्म का उदय था इसलिए आपको बीमारी हो गई, तो हम उसको कह सकते हैं। पर आप स्वस्थ हो, सब कुछ काम कर रहे हो, और कोई आपको बोले कि आप मंदिर ही नहीं आते, अरे भैया बड़ी टेंशन है, हमारा बहुत कर्म का उदय बेकार चल रहा है, बिजनेस खराब चल रहा है। अरे बिजनेस खराब चल रहा है, उसका मंदिर से आने से क्या रिलेशन है? सुबह तो आ सकते हो, एक एग्जाम्पल समझाने के लिए, है ना? चलिए, तो हमारी ये बात हुई थी कर्मोदय के बारे में और कर्म बंधन के बारे में। ठीक है? दो अलग अलग चीजें थी। कर्म के उदय में राग द्वेष होते हैं, तो इसको हम कर्म का उदय को निमित्त कहकर जीव की अ, भावों को हम भाव कर्म कहते हैं। और जब भाव कर्म उसी समय हुए, उसका निमित्त पाकर नए कर्म बनते हैं, तो वो द्रव्य कर्म का बंधन। तो ये चीजें जो है, ये है तो तीन चीजें, 1 2 3 जो हमने मार्क किए थे, हैं तो ये तीन चीजें, पर हो कैसे अलग अलग टाइम पे रही है क्या? नहीं, एक ही टाइम पे ही, एक ही टाइम पे ये सारे काम, तीनों काम एक साथ हो रहे। तो इसको रोकने का उपाय क्या था? इसको रोकने का उपाय है कि हम राग द्वेष नहीं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? कि पार्श्वनाथ भगवान पे क्या उपसर्ग हो रहा है, तो क्या है? कि ये कर्म का उदय है उनका।
पूर्व में कुछ कम है कर्म ऐसे करे थे कि जो ऐसा कर्म का उदय हो रहा है, पर वो उनसे राग द्वेष नहीं कर रहे उस कर्म के उदय पे। अरे कितना बेकार का मठ है, 8 भव हो गए, 7 भव हो गए, ये हमेशा पीछे ही पड़ा रहता है, ऐसा बोल रहे क्या? ऐसा तो नहीं बोल रहे। तो क्या कर रहे हैं वो तो अपने लास्ट पार्षनाथ जब जीव थे मुनिराज तो क्या थे, अपने आत्मा में लीन थे, आत्मा का ही लक्ष्य कर रहे थे। तो क्या हुआ, उस कर्म का कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। मतलब आप ऐसा समझो, आपके ऊपर अगर कोई पत्थर मारे तो क्या होगा, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? गुस्सा आया मतलब नए कर्म बांधे। आपने कुछ रिएक्शन दिया मतलब कर्म बांधे। ठीक है, पर उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया, वो अपनी आत्मा में ही अडिग रहे। तो हुआ क्या कि जितने कर्म थे वो सारे कर्म उदय में आके उनका घड़ा खत्म हो गया, आप कोई कर्म ही नहीं बचे उदय में आने के लिए। तो क्या हुआ, मोक्ष हो गया, है ना? ऐसे ही आप सीता के जीव पे लगा सकते हो कि सीता को बाहर निकाल दिया, ऐसी ऐसी परीक्षा हुई, तो क्या हुआ, उन्हें रिएक्शन नहीं दिया। सुदर्शन सेठ है, सुदर्शन सेठ पे दोष लगा तो उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि ये तो सब कर्म का उदय का खेल है। मैं रिएक्शन दूंगा तो मेरे को अभी कर्म बन जाएंगे और संसार बढ़ जाएगा। भैया रिएक्शन नहीं दिया, या मतलब अंदर वो भाव ही नहीं आने चाहिए, देखो, है ना? वो रिएक्शन राग नहीं द्वेष ही दिया का, उत्पन्न ही नहीं, मतलब मन में चल रहा है राग द्वेष, पर सामने हमने ऐसे थोड़ी, नहीं ऐसे नहीं तो नहीं अंदर नहीं, तो कर्म बंधेगा ही ना। रिएक्शन देखो वही बोल रहा हूँ, रिएक्शन का मतलब शरीर की क्रिया भाव नहीं, नहीं आएंगे। रिएक्शन मन का में मतलब राग शरीर द्वेष की ही क्रिया उत्पन्न नहीं नहीं है। होना चाहिए। रिएक्शन का मतलब है आत्मा के आश्रय से कुछ राग द्वेष नहीं हुए, नहीं उत्पन्न हो। उत्पन्न नहीं हुए। हमें अभी वही बोल रहा हूँ, अभी यहाँ पे आत्मा को अलग रखना है और पुद्गल या शरीर की क्रिया को अलग खाते में रखना है। हम्म। अभी हम सिर्फ आत्मा को ही एक आत्मा के डिब्बे में ही रखेंगे, हम्म। है ना? तो हम कोई रिएक्शन नहीं दें, आंख बंद करके बैठ लें, कोई डंडा मार रहा है, कोई गाली दे रहा है तो हम ऐसे ही करके बैठ गए, कुछ बोले नहीं, नहीं, ये उपाय नहीं है। मन में तो राग द्वेष हो रहे हैं ना, वही कह रहे। तो उस शरीर से लिए कोई लेना देना नहीं है उसका। हम्म। उसका लेना तो देना है आपके राग द्वेष रूप परिणाम। करेगा और वो अचीव करते हैं। वो अगर अंदर में चल रहे हैं तो उसका आपका रिएक्शन है वो उससे कर्म बंधन कंटिन्यूअस चलेगा। ठीक है, तो उससे शरीर का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो अभी फिर हमने उस कर्मों का 2 डिवीजन किए थे, घाती कर्म और अघाती कर्म। और घाती कर्म में ये डेफिनेशन बताई थी कि घाती कर्म का भैया इस मतलब, चीज को हम डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? डेली लाइफ में ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, पहले आपको अपने आप को आत्मा जानना पड़ेगा, शरीर को और आत्मा की क्रिया को आपको अलग अलग महसूस करना पड़ेगा, तभी हो पाएगी। नहीं तो वो सब वही चीज है, आंख बंद कर लो, पानी पी लो, 10 तक गिनो, 100 तक गिनो, ये उपाय नहीं है कुछ। ये सब वही है, औंधे उल्टे सीधे उपाय हैं, इससे कुछ गुस्से का कुछ रिएक्शन का कोई लेना देना नहीं है। तत्व ज्ञान पे उपयोग लगाना ही उपाय है, और कोई उपाय नहीं। हम्म। धीरे 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 करके ड्रॉप डलेगी तो वो घड़ा बनेगा, गीला होगा घड़ा, तब जाके उसमें से आपको जब अमृत पियोगे तब आनंद आएगा। तो मतलब थोड़ी अलग टाइप से वो है, बट बात यह है कि अपने को ज्ञान को शार्प करेंगे स्वाध्याय से, तो हमको सारी चीजें ख्याल में आएंगी। पर ये उसकी निरंतरता चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दिन बैठ गए फिर 2 दिन फिर एक दिन बैठ गए, ऐसा नहीं, निरंतरता चाहिए उसकी, तब वो चीजें काम करती हैं, है ना? तो हमने वापस से टॉपिक पे, तो हमने घाती कर्म की बात करी थी। घाती कर्म पे हमने ये जाना था कि घाती कर्म जीव का घात नहीं करते, जीव का घात करेंगे तो वो पुद्गल हो जाएगा, है ना? जीव का घात करते हैं का मतलब है जीव का जो स्वभाव है, जो मतलब जीव का स्वभाव मतलब जो जीव के शुद्ध पर्याय हैं उनको प्रकट नहीं होने दो। शुद्ध पर्याय मतलब अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, दर्शन, ऐसे जो अनंत चतुष्टय हैं, इनको प्रकट नहीं होने देता। अब वापस से भाषा ऐसी बोली जाती कि इनके उदय से प्रकट नहीं होता, ये भाषा ऐसी ही बोली जाएगी, ये व्यवहार की भाषा है।
ये आम चलन की भाषा है, व्यवहार मतलब आम चलन की भाषा है कि जो ये कर्म के कारण आपको केवल ज्ञान नहीं होगा जब तक ज्ञान अवर्ण का हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि ये आपको केवल ज्ञान नहीं कराने देता, इसका मतलब ये नहीं है। चैप्टर में लिखा है कि ये स्वयं की गलती है, स्वयं का पुरुषार्थ नहीं करता है, इसलिए केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। जी की गलती है। समझना, हम आम चलन में जब भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो ये बोलेंगे अरे उनका केवल अभी केवल ज्ञानावरण का उदय है, तो केवल ज्ञान नहीं है। अभी अवधि मन पर्याय ज्ञानावरण है, तो अवधि मन पर्याय ज्ञान नहीं है। मति और शुद्ध ज्ञानावरण का उघाड़ है, तो इसलिए मति शुद्ध ज्ञान है। तो ये का मीनिंग ये नहीं कि इनके कारण ऐसा है, इसका मतलब ये है कि आपको ऐसा ज्ञान है, इसलिए मतलब उस टाइम पे इन इन कर्मों का ऐसा ऐसा उदय है, ऐसा ऐसा क्षोभ। हमें ये कथन समझना है। तो जो कंडीशन है वो आपकी खुद ने क्रिएट करी है, बात ये है, कर्म के कारण नहीं हुई। ठीक है, तो ये हमारी ज्ञानावर्णी कर्म की हुई थी। अब नेक्स्ट जो हमारा दूसरा कर्म था, एक सेकंड, दर्शन। दर्शनावरण का। ठीक है, अब इसमें ना थोड़ी सी समझने की बात, कि ज्ञान पहले हमें समझना है कि ज्ञान वर्क कैसे करता है। ठीक है, ज्ञान वर्क कैसे करता है, इसकी समझने की बात पहले हम समझेंगे। ठीक है, अच्छा, जो ज्ञान की जो वर्किंग है, उसमें ना जब तक हमें मोक्ष नहीं होता, उसके दो स्टेप होते हैं। ऐसे हम समझें, ज्ञान की वर्किंग कैसी होती है, प्रोसेस क्या है, इसको हम ऐसे बोले जानने की प्रोसेस। ठीक है, पहले समझते हैं, बाद में आप नोट करिए। तो क्या जानने की प्रोसेस में क्या है, जब तक हमें मोक्ष नहीं होता, जब तक हमें अनंत अवस्था प्रकट नहीं होती, तो जो हम इसको बोलते हैं हम छद्मस्त अवस्था, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीव, जितने भी जीव हैं, मतलब भले ही वो एक इंद्रिय की छोटी पर्याय हो, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, नर गति का जीव, देव गति का जीव, है ना, मनुष्य गति का जीव, मनुष्य में भी मुनिराज हो, अणुव्रति हो, श्रावक हो, मिथ्या दृष्टि हो, कोई भी हो, उसकी जानने की प्रोसेस के दो स्टेप होते हैं। क्या स्टेप्स हैं? एक पहला स्टेप है दर्शन। इस दर्शन को सम्यक दर्शन से कनेक्ट नहीं करना है। सम्यक दर्शन जब की बात होती है तो उसको श्रद्धा ही गिनना है, वहां पे की अलग थीम है। बट हम जानने की प्रोसेस की जब बात करेंगे, इसको हम दर्शन और ज्ञान बोलते हैं। ठीक है, इसको हम सरल भाषा में बोलते हैं देखना, या हम इसको दूसरा बोलेंगे अवलोकन। इसका मीनिंग अभी बताएंगे आपको। ठीक है, और इसको थोड़ा नीचे करते हैं, और ज्ञान को हम बोलेंगे जानना, है ना। इसको शास्त्रीय भाषा में इसको कहते हैं सामान्य अवलोकन, या इसको बोलेंगे सामान्य अवलोकन, तो हमने बोल दिया सामान्य प्रतिभास। इन सबका भी वर्ड मीनिंग मैं बताऊंगा। और इसको जब सामान्य बोला है तो जानने को बोलेंगे हम विशेष, विशेष जानना, है ना। अभी एग्जाम्पल से इसका मीनिंग समझेंगे, देखो। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम मान लीजिए आप ट्रेन से जा रहे हैं कहीं, ठीक है, और आप खिड़की के पास बैठे,
तो आप खिड़की के बाहर देख रहे हैं, दे रहे हैं। ठीक है। तो खिड़की के बाहर जब देख रहे हैं तो खाने में आपको क्या क्या दिखेगा, दे दूं? अलग अलग चीजें दिखेंगी। बर्तन। पेड़ दिख रहे हैं, पहाड़ दिख रहा है, गांव दिख रहा है, घर, चिड़िया, बैल, जो भी जानवर दिख रहे हैं, ठीक है। पर आप यदि ध्यान से कभी देखना, जब भी आप बाहर देख रहे हो तो आपको पूरा व्यू कभी एक साथ नहीं दिखेगा। आप पहले पूरी चीज को एट अ ग्लांस, एक चीज, एक सामान्य चीज दिखेगी। आप फिर ज्ञान को फोकस करोगे, अच्छा ये पेड़ है, ये नारियल का पेड़ देखा, अरे ये तो आम का पेड़ देखा, अरे ये तो झोपड़ी है। पर जब झोपड़ी देख रहे हो तब उसके आसपास कौन से पेड़ हैं ये आप नहीं जान पाओगे उस टाइम। आपको एक एक चीज पे क्या करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है। जैसे अभी आप देख रहे हो, आप यदि मेरे चेहरे को, अभी आप जब देख रहे हो ना, आप यदि मेरे चेहरे को देख रहे हो ना अभी, तो आपको ये नहीं दिख रहा होगा कि स्क्रीन पे क्या लिखा है। आप अभी ये नहीं देख पाओगे कि कौन सा कपड़ा टंगा है बगल में, कौन सा पर्दा टंगा है, क्या चीज रखी है आगे पीछे, आपको जो आसपास में दिख रही होगी। पर आप जैसे अपना फोकस हटाओगे तो आपको वो चीज दिखेगी, और जो पहले दिख रही है उसके आसपास की चीजें वो आपको ओझल हो जाएगी। नहीं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। ये क्यों हो रहा है, ये छद्मस्त के जानने की एक प्रोसेस होती है ना, जिसको हम बोलते हैं सामान्य प्रतिभास और विशेष प्रतिभास, विशेष ज्ञान। ये पहली बात, ये एक समय में एक ही विषय को जान सकते, जिसको हम बोलते हैं विशेष प्रतिभास। ज्ञान के भी अलग अलग भेद हैं, उसमें भी जानने में भी अलग अलग स्टेप्स आते हैं, वो कभी आगे कभी चर्चा करेंगे। अभी जो समझना है हमें क्या, कि एक होता है सामान्य प्रतिभास, एक होता है विशेष जानना। मतलब जब भी कोई चीज हम हमारे ज्ञान में वस्तु आएगी तो एक सामान्य प्रतिभास होगा। सामान्य प्रतिभास का मतलब कि कुछ है, कोई चीजें हैं हमारे सामने, और जो खूब सारी चीजें होंगी हमारे सामने तब ज्ञान, तो जो ये एक साथ जो सारी चीजों को ग्रहण करा सामान्य रूप से, सामान्य रूप से मतलब कुछ है, अभी कुछ है, पूरे एक एट अ ग्लांस बना पहले कि क्या हमारी सीनरी क्या है, हमारे को क्या क्या जानने में, ठीक है। पर जब हम फिर अब इसके ऊपर जो ऐसा प्रतिभास हुआ, फिर ज्ञान उनमें से उसमें से विषय वस्तु को पिक करता है। अच्छा ये लैपटॉप है, अच्छा ये माउस है, अच्छा ये पेन है। तो पर जब ये पेन को ग्रहण कर रहा है ना, तब ये अगल बगल की चीजों को ग्रहण नहीं कर पाएगा, उसको विशेष रूप से नहीं जान पाएगा। मैं जब पेन पे देख रहा हूं तब मेरे को ये ग्रहण नहीं हो पाएगा कि इसके स्क्रीन पे, इसके कीबोर्ड पे कौन कौन से नंबर कहाँ कहाँ कैसे कैसे लिखे। और जब मैं इस कीबोर्ड को देख रहा हूं तब मेरे को पेन ग्रहण नहीं हो पाएगा, उसकी डिटेलिंग, ठीक है। तो ज्ञान क्या है, एक समय में एक को विषय बनाता है, पर उससे पहले एक सामान्य प्रतिभास होता है जो भी विषय को ग्रहण करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम दर्शन, सामान्य प्रतिभास को, और फिर बोलते हैं ज्ञान, जिसको हम विशेष ज्ञान या विशेष ज्ञान बोलते हैं, जानना। इसलिए आपने हमेशा देखा होगा हम क्या बोलते हैं कि आत्मा का स्वभाव क्या है, जानना और देखना। तो वो ये ही जानना देखना है दर्शन ज्ञान, दर्शन ज्ञान गुण के साथ में, इसको बोलते हैं। और जिनवाणी में इन दोनों को कंबाइन करके बोला है कि जीव का लक्षण क्या है, क्या? जीव का लक्षण क्या है, जीव का लक्षण, जीव का लक्षण क्या है, इसको बोलते हैं हम उपयोग। उपयोग के दो भेद होते हैं, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। ये आपकी छैडाला में भी ये सब सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो हम उपयोग को जीव जीव का लक्षण बनाते हैं। ये थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको,
कि हम जीव को जब लक्षण बनाते हैं ना, तो शास्त्रीय भाषा में हम उपयोग बोल देते हैं, और जब हम ऐसे बोलें तो हम इसको ज्ञान भी बोल देते हैं। तो ज्ञान भी बोले तो उसमें दर्शन ज्ञान इंक्लूडेड है, क्योंकि ये भले ही छद्मस्त में ऊपर नीचे होती हो, पर जब केवल ज्ञान हो जाता है, अनंत अवस्था हो जाती है, तो केवल दर्शन और केवल ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान, ये दोनों एक साथ एक समय में ही प्रवर्तते हैं। एक साथ ही सामान्य अवलोकन होता है और उसी समय विशेष जानना भी हो जाता है। तब उस टाइम में सीक्वेंस नहीं पड़ता। भैया ये क्या जीव का लक्षण, मतलब जीव का लक्षण। जीव का लक्षण मतलब हम जीव को जाने, जीव को जानेंगे कैसे, अच्छा। जीव की पहचान कैसे करेंगे। पहचान। चीनी की पहचान कैसे करते हैं, मिठास। हम्म। नमक की पहचान कैसे करेंगे, खारा। तो जीव का लक्षण क्या है, तो जीव का लक्षण उपयोग बोलते हैं शास्त्रीय भाषा में, जिसमें दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग इंक्लूडेड है, जिसकी हमने अभी बात करी। दर्शन ज्ञान जानना देखना, जानना देखना। क्योंकि वो एक प्रोसेस है। ये जो ठीक। प्रोसेस है सिर्फ जीव द्रव्य के पास है, बाकी पांच हम्म द्रव्यों के पास ये प्रोसेस नहीं है हम्म। जानने की, है ना। छद्मस्त में ये सीक्वेंस में होती है, एक समय में दर्शन होता है, नेक्स्ट समय में जानना होता है उसको। ठीक है। और जब हम अनंत भगवान सिद्ध भगवान की बात करेंगे तो ये दोनों एक साथ होते हैं, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दर्शन और ज्ञान सीक्वेंस में होते हैं। ठीक है। पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान, दर्शनोपयोग फिर ज्ञानोपयोग, है ना। मैंने आपको ये वर्ड इसलिए बताया कि कभी स्वाध्याय में, कभी कहीं पे आप कहीं क्लास सुन रहे हो, कुछ सुन रहे हो, तो कहीं आपको ये वर्ड सुनाई दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये बस आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। ठीक है। जब भी हम दर्शन की बात करें, ज्ञान की बात करें, वो इवेंचुअली दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग है, या हम नहीं भी बोले दर्शन ज्ञान बोले तो एक ही बात। ठीक है। ऐसा। ये दर्शन ज्ञान सीक्वेंस में होता है तो बहुत टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होता होगा। हाँ, बहुत शॉर्ट होता है। हमारे हमारे ज्ञान का वो नहीं है, विषय नहीं है कि हम्म। कब होता है। और इवेंचुअली हमारे को जो ज्ञान भी होता है ना, वो ज्ञान भी हमें एक समय का ज्ञान नहीं होता। हमारे ज्ञान में असंख्यात समय बीत जाते हैं, तो असंख्यात समय बीतने के बाद जो डिफरेंस दिखाई देता है हमें वो जानने में आता है। जैसे ये तो साइंस भी इजीली बोल देती है कि एक सेकंड का यदि हम 25, एक सेकंड के अंदर जो मूवी बनी, एक सेकंड की जो वीडियो बनी, एक सेकंड की वीडियो एक्चुअली वो वीडियो नहीं है। वो एक डिफरेंट सेकंड की डिफरेंट। वीडियो 25 फोटोग्राफ को एक साथ चला दिया है, हम्म। या 30 फोटो को एक साथ चला दिया है। तो यदि हम 30 फोटो को एक साथ चला दें तो आपको लगेगा ये तो कंटिन्यूअस चल रहा है, परंतु है नहीं। जो आपके वीडियोस बनते हैं ना, जैसे अपन देखते हैं 30 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज, आजकल मोबाइल में आ रहे हैं, तो वो क्या है, वो क्या है कि एक समय को इतना डिवाइड कर दिया, पर इवेंचुअली वो क्या दिखा रहा है, वो फोटोज को ही दिखा रहा है। एक 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 इतने इतने माइन्यूट सेकंड में उस फोटो फोटो को एकदम से फास्ट चला दिया एक सेकंड के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं 30 हर्ट्ज। पर जब उसको हम देखेंगे तो वो तो एक एक इमेज दिखाएगा। अब ये समझ लो कि हम एक सेकंड के 1/30 पार्ट को भी हम देखना चाहें ना तो हम देख नहीं सकते। और यदि हम इसको 1/10 कर दें तो हमको एक एक फोटो रुक रुक के दिखाई देगी, तो हमको वो डिफरेंस दिख जाएगा, अरे ये तो फोटो चल रही है, वीडियो नहीं चल हम्म। रही। तो ये हमारे ज्ञान की, कहने चाहिए ये वो है, लिमिटेशन है हमारे ज्ञान की, जिसको हम छद्मस्त के ज्ञान बोल रहे हैं ना, ये लिमिटेशन है। तो वो एक समय का ज्ञान को भी, एक समय के विषय को भी नहीं पकड़ सकता। वो अगर थोड़े टाइम पीरियड के बाद जो डिफरेंस आता है हम उसको देखते हैं, है ना। तो एक समय की पर्याय को भी नहीं जान पाते, है ना।
परंतु केवल ज्ञानी है, अनंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, वो तो एक एक समय की एक एक पर्याय को एकदम पृथक पृथक जान सकते हैं। वो केवल ज्ञान की सामर्थ्य। ठीक है। तो ये जो बात थी, ये बात थी छद्मस्त की। और यदि हम अरहंत सिद्ध की बात करें, तो उनको ये दोनों एक साथ होते हैं। ठीक है। तो ये तो हुई बात वर्किंग की। ठीक है। अब क्या बात है, अब हम जानना चाह रहे थे कर्म को, कि अब दर्शना हमने तो जाना क्या, पहले हमने ज्ञानावरण कर्म को जाना, है ना। अब देखना, अब इसको कनेक्ट करते हैं आवरण, दर्शनावरण और ज्ञानावरण को क्या कनेक्शन है, देखना। जैसे पहले हम इस पे चलते हैं, इसके दर्शनावरण के भेद पे, आपको उससे थोड़ा सा क्लियर हो। दर्शनावरण के दो भेद हैं। क्या भेद है? चक्षु दर्शनावरण मतलब जो आंखों से आंखों से जो प्रतिभास हुआ, आंख के इंद्रिय के माध्यम से, ये उस टाइम पे इसका उघाड़ होगा तो आपको जानने में आए। समझ में आ रही है बात? अचक्षु दर्शन मतलब आंख को छोड़ के बाकी पांच चार इंद्रिय और मन इंद्रिय, पांच मन इंद्रिय को भी अचक्षु दर्शन के अंदर डालेंगे। उनका जो सामान्य प्रतिभास होगा, तो उस देखो ना, पहले होगा अचक्षु। जैसे मान लो मैंने किसी चीज को चखा, तो मेरे को क्या लगा, मेरे को चरपरा मिर्ची जैसा लगा। तो क्या होगा कि पहले अचक्षु दर्शन होगा मेरे, क्या होगा? अचक्षु दर्शन। ठीक है। और फिर अचक्षु दर्शन के होते के बाद क्या होगा, कि फिर होगा मेरे को मति ज्ञान। ठीक है। और मति ज्ञान होने से मैं जान पाऊंगा, अरे ये तो मिर्ची लगी मेरे को। तो मिर्ची का ज्ञान तब कहलाएगा। ठीक है। अब समझना, बच्चा खेल रहा है। ठीक है, बच्चा खेल रहा है, बहुत क्रिकेट खेल रहा है, को पैर में क्या लगा, चोट लग गई। अब उसको पता नहीं चला चोट लगी है पैर में। ठीक है। कट गया है, खून निकल रहा है। और घर आया तो क्या बोला, अरे मम्मी इतना दर्द हो रहा है। कहाँ लगी? कि खेलते खेलते लग गई। तो उस टाइम पे क्या हुआ, कि चोट तो लगी थी। तो पेन कहाँ चोट लगी क्या होगी? है, कौन सी इंद्रिय है वो? मान लो हाथ में खरोंच लग गई, तो वो कौन सी इंद्रिय है, कौन सी इंद्रिय स्पर्शन। कहलाएगी? स्पर्शन। स्पर्शन इंद्रिय कहलाएगी। तो स्पर्शन इंद्रिय किस में आएगी? उत्तर स्पर्शन इंद्रिय चक्षु दर्शन में आएगी कि अचक्षु दर्शन के अच्छा अंदर आएगी? अचक्षु। ये अचक्षु। वो अचक्षु अच्छा दर्शन, वो बाकी चीजों का तो उसको प्रतिभास हो रहा था आंख कान नाक से, कि ये बॉल डाल, ये शॉट मार, ये डाल। परंतु उस टाइम पे उसको स्पर्शन इंद्रिय संबंधी या उस चोट संबंधी जो अचक्षु दर्शन थे, उसका वो उसको उसको उघाड़ नहीं था, उस कर्म का उघाड़ नहीं था। तो उसका उसको सामान्य प्रतिभास नहीं हो पा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि उसका ज्ञान अभी वहां वर्किंग था। खेलने में या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उसको चक्षु और अचक्षु दर्शन का तो उसको सामान्य प्रतिभास चल रहा है। सामान्य प्रतिभास तो हुआ चोट का, पर ज्ञान ने उस टाइम पे उस अचक्षु दर्शन स्पर्शन इंद्रिय संबंधी को फोकस नहीं करा। क्या बोला था? ज्ञान हमेशा उस पूरे बड़ी पिक्चर में से किसी एक चीज को पकड़ के ज्ञान करता है। समझ में? पहला मैंने थोड़ी गलत बोल दिया था कि अचक्षु दर्शन नहीं हो रहा। अचक्षु दर्शन होगा, चक्षु दर्शन उसको होगा, चोट का अचक्षु दर्शन हो रहा है उसको किसका अचक्षु दर्शन हो रहा है? सूंघने में भी आ रहा है, बोल भी रहा है, चिल्ला रहा है, अरे रन ले भाग 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 भाग, दौड़ दौड़ दौड़।
तो उसका वो भी ज्ञान में आ रहा है, जो चिल्ला रहा है सामने वाला कि भैया भाग ले, शॉट मार, तो वो भी उसको सुनने में आ रहा है। तो ये सारी चीजें उसको प्रतिभास हो रहा है। परंतु ज्ञान उस टाइम किसको फोकस कर रहा है कि उसको देखने में, चक्षु दर्शन से जो विषय बना उसको फोकस कर रहा है ये। अभी अचक्षु दर्शन को उतना फोकस नहीं कर रहा। तो उस टाइम क्या हुआ कि ज्ञान ने उसको नेग्लेक्ट करा ना, इसलिए उसको जानने में नहीं आया उस टाइम पे, भले उसको प्रतिभास हो रहा है। जैसे काम करते करते कभी हाथ कट जाए तो हम लोग का हाँ, ध्यान तो कुछ भी। काम में था, हाँ, तो या हम काम कर रहे हैं, कोई पीछे से बाद में बुला रहा है लगता पर है। सुनाई नहीं दे रहा, तो हम्म। उसका ज्ञान में तो पड़ रही है, चक्षु दर्शन तो हो रहा है, पर ज्ञान उसको हम्म। फोकस ही नहीं कर रहा। ज्ञान फोकस क्या कर रहा है कि आंखों से क्या दिख रहा है, हम क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। जैसे एक हाँ। बहुत सरल उदाहरण है, क्या हो रहा है, बच्चा टीवी देख रहा है, या हम लोग के साथ बचपन में भी हुआ है, हमारे बच्चों के साथ, बच्चे टीवी देख रहे हैं, हम बुला रहे हैं बेटा इधर आओ, ज्ञान में पढ़े ही नहीं रही बात। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो सुन नहीं रहा, टीवी का पूरा सुनाई दे रहा है उसको। तो ज्ञान किसको, तो अचक्षु दर्शन तो हो रहा है उसे, क्या हो रहा ज्ञान है। का फोकस जो है वो पर टीवी उस में है। टाइम पे ज्ञान किसको फोकस कर रहा था कि टीवी टीवी को। की उस उतनी बड़ी पिक्चर में, प्रतिभास में, वो टीवी का जो विषय था उसको फोकस करता था ज्ञान। तो उस टाइम पे वो क्या हुआ, उसने उसको प्रतिभास तो हुआ कि कुछ सुनने में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जान रहा कि कोई बुला रहा है मेरे को, पर ज्ञान ने उसको फोकस ही नहीं करा। समझ में आ रही है बात। तो ये ऐसे काम को समझने में आता है कि एक दर्शनावरण। अब होगा क्या, अब इसमें देखना कि जैसे अब समझना कि अचक्षु दर्शन और ये क्या कहते हैं, एक एग्जाम्पल है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी इंद्रिय का कोई वो है ही नहीं, मान लो 4 इंद्रिय जीव है या 2 इंद्रिय जीव है ना। तो क्या होगा, जैसे मान लो 2 इंद्रिय जीव है, स्पर्शन और रसना, इल्ली आदि है। तो स्पर्शन है और रसना है। तो घ्राण चक्षु कर्ण का क्या है, नहीं। वो जानना नहीं होगा। तो वहां पे उसका प्रतिभास भी होगा क्या, कि नहीं, वहां उसका प्रतिभास भी नहीं हो रहा है उसको। तो वहां पे क्या है, उसका उघाड़ नहीं है। क्या बोला, घ्राण हाँ। चक्षु और कर्ण, इन इंद्रिय संबंधी, मतलब चक्षु दर्शन का तो, चक्षु दर्शनावरण का तो पूर्ण रूप से उदय है। उदय है मतलब वो सामर्थ्य नहीं है कि वो चक्षु इंद्रिय संबंधी उसको प्रतिभास हो। समझ में आ रहा है उदय का मीनिंग। हम्म। एक है उदय, देखो जैसे हमने एग्जांपल क्या लिया था कि पर्दा, बादल, है ना। जैसे कोई मूर्ति दिखाई, मूर्ति के ऊपर क्या है, पर्दा पर्दा डल। लगा, तो इसको बोलेंगे उदय। कि उस कर्म ने, उस कर्म से वो पूरी उसकी वस्तु का क्या हो रहा है, हमें कुछ दिख ही नहीं रही पर्दे के पीछे क्या है, पर हमने थोड़ा सा ऐसे उगाड़ खोल दिया तो उससे थोड़ी उसकी सामर्थ्य प्रकट हो गई। समझ में आ रही है बात। इसको बोलते हैं उघाड़, सरल भाषा में। शास्त्रीय भाषा में इसको बोलते हैं हम क्षयोपशम। डायरेक्शन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना, आपका क्षयोपशम तो बहुत अच्छा है। तो क्षयोपशम का मतलब है कि आपका ज्ञान का क्षयोपशम अच्छा है, कि आप बहुत सारी चीजों को जान पा रहे हो, याद कर पा रहे हो। तारे बोलते हैं अरे यार हमारा बहुत क्षयोपशम बहुत ढीला है, हमें कुछ याद ही नहीं होता, हम कुछ पढ़ने बैठते हैं हमें कुछ याद ही नहीं होता। इसका मतलब है हमारा क्षयोपशम कम है, मतलब हमें याद नहीं हो पा रहा है, मतलब कर्म का उदय हमें तीव्र है। ठीक है। तो जो 2 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय जीव को क्या होगा, चक्षु दर्शन का पूर्ण रूप से उदय। उदय है मतलब वो चक्षु इंद्रिय संबंधी प्रतिभास उसको हो ही नहीं। और क्या होगा, स्पर्शन और रसना का तो उघाड़ हो जाएगा, अचक्षु दर्शनावरण का थोड़ा सा उघाड़ है। तो थोड़ा सा उघाड़ने से क्या हो रहा है कि उसको स्पर्शन और रसना का प्रतिभास हो पा रहा है। तो जितना प्रतिभास हुआ, तो उस ज्ञान उतनी उतने से पिक्चर जो सामने आई ज्ञान दर्शन दर्शन के पर्याय से, वो उसी को ही फोकस करके उतनी वस्तु को जाने। तो दर्शन का मतलब है कि वो एक
पिक्चर बनाता है सामान्य प्रतिभास की, और जो पिक्चर आती है वो ज्ञान को फॉरवर्ड करता है ना, एक सरल भाषा में। और जो उसके पास वो पिक्चर आती है, सीनरी बनती है सामान्य प्रतिभास की, देन ज्ञान उस पे एक एक को पकड़ के फिर काम करता है कि अच्छा ये क्या है, अच्छा ये मेरे को, मान लो किसी ने मेरे को अटैक कर दिया, जैसे वो होते हैं ना, कीटाणु होते हैं तो अटैक करते हैं, तो क्या करते हैं, भगने लगते हैं दूर दूर। और उसको लगा कि अरे ये तो खाना है, खाने लायक कोई चीज है, तो क्या करेगा, उसके पास भगेगा। तो ये क्या है, वो ज्ञान की सामर्थ्य, उतनी ही ज्ञान की सामर्थ्य है ना। तो दो इंद्रिय को क्या होगा, थोड़ा सा उगाड़ है, पर बाकी का उदय है। घ्राण और कर्ण का क्या हो गया, उदय हो गया। और स्पर्शन और रसना के लिए क्या हो गया, उघाड़। ठीक है। और हम अभी, यदि हम अभी की बात करें, हम अपने लिए, तो हमें अभी चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन आवरण, इन दोनों का अभी हमें उघाड़ है। ठीक है, उघाड़ है मतलब हम अभी इनके कारण सारी चीजों को नहीं जान पा रहे। अभी हमें ताजमहल दिख रहा है क्या, अभी हमें कुतुब मीनार दिख रहा है क्या, अभी हमें गोमटेश्वर बाहुबली दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे। तो नहीं दिख रहे का मतलब क्या, हमें उस विषय संबंधी का अभी हमें उदय है, इसलिए हम उसको जान नहीं पा रहे। ना हमें प्रतिभास हो रहा है, ना हम उसको जान पा रहे। जितनी चीजें हमें दिख रही हैं हमारे इंद्रियों के माध्यम से, हमें उतनी उतनी चीजों संबंधी का हमारे को उघाड़ है, तो हम उतना का हमें प्रतिभास हो रहा है। और जितना प्रतिभास हो रहा है उसके बाद से फिर हमें ज्ञान होता है ना। इसका एक और उदाहरण आता है। क्या, कि जैसे मान लो हम किसी काम में लगे हैं, है ना, जैसे टेबल पे बहुत सारी चीजें रखी हैं, बोले अरे यार पेन नहीं दिख रहा, पेन नहीं दिख रहा, पेन नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब क्या है, कि हमें सामान्य प्रतिभास तो हो रहा है। क्या हुआ, टेबल दिख रही है ना पूरी, टेबल में तो पेन रखा ही है यहाँ पे, पर हम क्या दिख रहे थे, यार पेन नहीं दिख रहा, पेन नहीं दिख रहा। या आप किचन में कभी काम कर रहे हो, अरे यार लाइटर नहीं दिख रहा यार, कहाँ है लाइटर, ढूंढते रहते हैं और सामने ही रखा रहता है। तो ये क्या बता रहा है कि आपको सामान्य प्रतिभास तो हो रहा है। तो मान लो 30 सेकंड के लिए आपको लाइटर नहीं मिला, तो उस 30 सेकंड के लिए आपको लाइटर संबंधी ज्ञानावरण कर्म का उदय, सामान्य प्रतिभास तो हो गया। समझ में आया, सामान्य प्रतिभास तो हुआ, पर ज्ञान उसको पकड़ नहीं पा रहा। ज्ञान की सामर्थ्य नहीं थी वो पकड़ पाए, सामने ही रखा था पेन या लाइटर जो रखा था, तो हमारे सामने ही रखा था। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, कि ज्ञानावरण कर्म का उदय था उतनी देर के लिए, इसलिए वो विषय नहीं बना आपके। और जैसे ही उसका उघाड़ हुआ तो आपको पकड़ में आ गया। समझ में आ रही है बात। ये मैं उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण मैंने बोल दिए, मैं लिखा नहीं मैंने, मेरे को जैसे जैसे उदाहरण बन रहे हैं मैं समझाते जा रहा हूँ। ये सारे उदाहरण होगा तो मैं हो सकता है एग्जाम में भी ये वाली चीजें पूछूं, कि वो ऐसी कंडीशन हुई तो कौन से कर्म का उदय था, ऐसी ऐसी कंडीशन हुई तो कौन से कर्म का उघाड़ हो गया, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल समझाए हैं मैंने कि किस टाइम पे क्या चीज हुई, कि प्रतिभास को हमने कैसे लेना है और ज्ञान को कैसे लेना है ना। सामने जैसे दिख रही है चीजें, सामान्य प्रतिभास तो हुआ, पर लाइटर नहीं दिखा, अरे लाइटर कहाँ है, लाइटर कहाँ है, लाइटर, अरे जे रखा, चाकू कहाँ है, चाकू कहाँ है, अरे 10 सेकंड बाद अरे ये रहा, है ना। अब जैसे भीड़ में हम गए स्टेशन पे किसी से मिलने, तो क्या हुआ, हम देख रहे हैं भैया कहाँ है, दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, दिख रहे, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। तो आपके, हो सकता है तो आपके सामने से ही निकले हो, पर आपका ज्ञान का विषय ही नहीं बना। तो क्या हुआ, कि आपको उस व्यक्ति को जानने संबंधी ज्ञानावरण कर्म का उदय था। सामान्य प्रतिभास तो हुआ, क्योंकि सब लोगों को जान रहे थे आप उस टाइम, सब चीज को दिख रही थी, आपके सामने ही हो रही थी। तो आपको दर्शनावरण का उदय नहीं था, ज्ञानावरण का उदय था, इसलिए आप उनको पकड़ नहीं पाए। पता चला वो सामने आके खड़े हो गए, अरे आप तो, हम तो वेट करते, आप तो यहीं आ गए, है ना। तो ये एग्जाम्पल थे वर्किंग के हिसाब से, कि कब दर्शनावरण का उदय है और कब केवल ज्ञानावरण, कब ज्ञानावरण का उदय। ठीक है। अब वैसे ही अभी क्या है, हमारे पास अवधि दर्शन नहीं है,
तो अवधि दर्शन नहीं है, इसलिए अवधि ज्ञान भी नहीं है। केवल दर्शनावरण का उदय है, सॉरी, अवधि दर्शनावरण का उदय है तो अवधि ज्ञान नहीं है। केवल दर्शनावरण नहीं है, इसलिए केवल ज्ञान का भी हमें उदय नहीं है। क्योंकि केवल दर्शनावरण हटेगा, फिर केवल ज्ञानावरण हटेगा, फिर हमें केवल ज्ञान होगा, क्योंकि वो प्रोसेस के हिसाब से। और केवल ज्ञान, केवल दर्शनावरण और केवल ज्ञानावरण एक साथ हटते हैं, ऐसे नहीं कि अलग अलग हटते हो, एक साथ ही हटते हैं। जब हमें मोक्ष होता है अनंत अवस्था में, वो एक साथ जाते हैं। अब इसमें जो ये है स्त्यान गृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा प्रचला, ये जो भेद है, ये भेद है नींद के। क्या बोल रहे हम्म। हैं? ये नींद हम्म। के भेद हैं। जो नींद आती है ना, तो नींद में क्या आपको कुछ पता चलता है? आप क्या जान रहे हो? तो ये जो नींद आती है ना, ये वास्तव में दर्शनावरण कर्म का उदय है। नींद आना, कि आपका ज्ञान इतना ढक गया कि सामान्य प्रतिभास भी नहीं हो पा रहा पांचों इंद्रिय होने पर भी। तो नींद आना वास्तव में स्वभाव का घात है। घात है मतलब हमारा ज्ञान ही वर्क नहीं कर रहा है ना। इसके ना ये जो ये बताए हैं स्थान गति निद्रा निद्रा प्रसवता, इसके पूरी डेफिनेशंस हैं कि कौन सी कंडीशन पे क्या क्या होती है। एक नींद क्या होती है? लेटे हैं, चिल्ला लो, क्या सोए कि नहीं सोए, हिला लो जोर जोर से, कोई किसी को थप्पड़ भी लगा दो तो उसकी नींद कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नींद होती है कि लार निकल रही है करके, वो होती उसको कुछ 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 होश ही नहीं रहता क्या हो रहा है। एक नींद हो रही है, उठ के चल दिए, घूम फिर के आ गए, पानी पी के आ गए, पता ही नहीं है, तो उसने पानी पिया, बिस्तर से उठ गए, सब काम हो गया। और एक नींद होती है कि सो रहे हैं, हल्की सी टक का आवाज आई तो उड़ गए। कच्ची नींद होती है बहुत से लोगों की। तो ये क्या है, ये लेवल्स हैं अलग, कि किसको कैसी नींद होती है। तो कच्ची नींद है तो उसमें ज्ञानावरण कर्म का उघाड़ है, अभी पूर्ण उतना तीव्र उदय नहीं है। और एकदम एक्सट्रीम नींद है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ना, तो वो क्या हो जाता है कि वो उसका उदय ज्यादा तीव्र उदय कहलाता है दर्शनावरण का, है ना। जैसे सपने आना है, सपने में ही बड़बड़ाते रहते हैं, अरे तो ये भी एक पार्ट है। इनमें से ही 5 पार्ट जो बताए हैं, इनमें से ही पार्ट है। मैं अभी एक एक का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लंबा फैल जाएगा, है ना। पर हम ये एक आपकी नॉलेज के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। मेनली हमें फोकस करना है ये स्टार्टिंग के 4, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, ठीक है। इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करके इसका हम पूरा अच्छे से चार्ट बनाएंगे कि कौन से कर्म से कौन से कर्म का उदय होता है, उसमें क्या इफेक्ट आता है, इसका हम और अच्छे से बताएंगे, ठीक है। अभी तो हमने ये समझा है, ये समझा है हमने कि वो कर्म के उदय से क्या हो रहा है, ठीक है। अभी एक बार इसका हम जो मैटर है, इसको मैटर को एक बार पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? जब जीव अपने दर्शन गुण का घात करता है, अब देखना, ये दर्शन गुण का घात होना, ये जीव का स्वयं का कार्य है, स्वयं की गलती है, ये कर्म की गलती नहीं है। जो हम अभी तक बोल रहे हैं ना कि कर्म के कारण होता है, ये एक बोलचाल की भाषा है। पर हमें ये समझना है उस टाइम पे जीव का जो हुआ घात हुआ है वो उसी के कारण हुआ है। अर्थात घात हुआ है का मतलब दर्शन शक्ति को व्यक्त नहीं करता, उसकी दर्शन गुण की शक्ति क्या है कि वो पूरे विश्व को एक साथ उसका सामान्य प्रतिभास हो जाए एक बार में, है ना। जो केवल दर्शन होता है ना, जिसको हम अनंत दर्शन भी बोलते हैं, अनंत दर्शन का मतलब क्या है? 3 लोक की सारी वस्तु, अब उन सारी वस्तुओं की भूत की पर्याय, वर्तमान की पर्याय, भविष्य की पर्याय, जितनी भी पर्याय है सबको एक साथ उनका सामान्य प्रतिभास होता है एक साथ। ये है दर्शन गुण की शक्ति। और ज्ञान गुण की शक्ति क्या है कि उन सब के विषयों को एक साथ जान ले, और वो भी पृथक पृथक जान ले। जैसे अभी हमारा ज्ञान क्या है, जब हम पेन को जान रहे तब हम लैपटॉप को नहीं जान पा रहे, ऐसा नहीं है।
जैसे वो पेन को पूरे आजू बाजू, जैसे अभी हम देख रहे हैं आगे से, तो मैं इस साइड का पेन नहीं देख पा रहा, पर जब केवल ज्ञानी जानेंगे तो उसको ऐसे जानेंगे जैसे मतलब आसपास सारे आगे पीछे सब ओर से जाने। ये तो हुई इसकी बात। अब ये इसकी भूत में कैसा था, भविष्य में कैसा होगा, टूट जाएगा तो ये परमाणु कहाँ जाएगा, दूसरा परमाणु कहाँ जाएगा, इसके अंदर एक एक जो परमाणु है सबको एक साथ से जाना। तो ये है दर्शन की शक्ति और ज्ञान की शक्ति। परंतु जीव स्वयं अपने पुरुषार्थ से इन शक्ति को प्रकट नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि उसमें अभी मोह राग द्वेष अज्ञानता भी विद्यमान है ना। तो जब उस टाइम पे ये शक्ति प्रकट नहीं होती, तब उस गुण के घात में, मतलब वो शक्ति प्रकट नहीं होती के टाइम पे जिस कर्म का निमित्त होता है उसको दर्शनावरण कर्म कहते हैं। ठीक है। इस कर्म का कार्य द्वारपाल खरे द्वारपाल के समान। जैसे द्वारपाल की आज्ञा बिना अंदर प्रवेश पाना शक्य नहीं है, उसी प्रकार इस कर्म के उदय में पदार्थों का दिखाई देना आभास मात्र होना भी शक्य नहीं। मतलब जो दो इंद्रिय जीव था और उसको चक्षु दर्शनावरण का उदय है, तो उसको चक्षु संबंधी जो आभास मात्र है, या मतलब उसको बोले सामान्य प्रतिभाषा, वो नहीं होगा। और जब आभास ही नहीं होगा तो उस रूप ज्ञान भी नहीं हो सकता, उसका सामान्य अवलोकन नहीं हो सकता तो उस रूप ज्ञान भी नहीं हो सकता, है ना। अब जैसे इसको हम और अच्छे से समझें, अब मोक्ष मार्ग से रिलेटेड समझें। क्या कि मान लो पांच इंद्रिय जीव है और असंगी है। संगी असंगी का भेद समझते हैं, मन सहित और मन से रहित, है ना। असंगी का मतलब क्या है कि मन से रहित है। मन से रहित का मतलब कि वो अपने हित का और विचार नहीं कर सकते, हित हित का विचार। तो यहाँ पे हित हित का विचार का मतलब ये नहीं है कि उसको कोई मारेगा तो भगेगा नहीं, भूख लगेगी तो खाने, ये नहीं बोल रहे। हित हित का विचार का मतलब है पारमार्थिक हित हित का विचार, कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे को सुख की प्राप्ति कैसे होगी, आत्मा क्या है, ऐसे विचार। ऐसे विचार उसको नहीं आते, है ना। तो उसको क्या हुआ, तो उसको मन इंद्रिय संबंधी अचक्षु दर्शनावरण का उदय है। तो उसको उस टाइप के विचार हो ही नहीं सकते असंगी को। अब इसके और एक और ऊपर जाए, अब जैसे हम मनुष्य पर्याय में भी आ गए, तो मनुष्य पर्याय में क्या हुआ कि अब चक्षु दर्शनावरण का भी उघाड़ है, अचक्षु दर्शनावरण का भी उघाड़ है पूर्ण रूप से, मनेन्द्रिय भी मिल गई है। पर मनेन्द्रिय मिलने से ये गारंटी नहीं है कि आपको आत्मा का ज्ञान पकड़, आत्मा का स्वभाव पकड़ में आ सकता है। क्यों? जब तक आपको आत्मा संबंधी अचक्षु दर्शनावरण का उदय होगा, तब तक आपको आत्मा जानने में नहीं है। समझ में आ रहा है? जब तक आपको आत्मा संबंधी मति ज्ञानावरण का उदय होगा, तब तक वो आत्मा आपको पकड़ में नहीं है। अब देखना, वो आत्मा की ज्ञान की ऐसी योग्यता है कि वो नहीं पकड़ पा रहा, सामने प्रेजेंट रहेगा मति ज्ञानावरण और अचक्षु दर्शन। आत्मा आंख से नहीं देखी जाती, नाक से नहीं सूंघी जाती, मुंह से नहीं चखी जाती, कान से नहीं सुनी जाती, हाथ से स्पर्श नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ मन इंद्रिय के माध्यम से हम अनुमान लॉजिक से लगा के ज्ञान को पकड़ सकते हैं। इसलिए सिर्फ वो संगी पंचेंद्रिय को ही होता है। तो उसका सामान्य प्रतिभास अभी तक हमें हुआ ही नहीं है। अच्छा, दूसरे सामान्य प्रतिभास तो हो रहा है, मैं गलत बोल दिया हूँ। सामान्य प्रतिभास तो अभी हमें हो रहा है, पर ज्ञान उसका पकड़ नहीं पा रहा उसको, मैंने गलत बोल दिया। सामान्य प्रतिभा तो हम, सामान्य प्रतिभास कैसे है कि हमें पता है ना कि हम जान रहे हैं, इस पेन को, मोबाइल को, इसको थोड़ी ना पता है कि हम जान रहे हैं। हमें पता है ना हम जान रहे हैं, पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम ऐसा जान रहे हैं कि ये शरीर जान रहा है, शरीर में, ये शरीर से जान रहा हूं। तो ज्ञान क्या पकड़ रहा है, शरीर को पकड़ रहा है, आत्मा को नहीं पकड़ पा रहा। सामान्य प्रतिभास तो आत्मा का हमें हो रहा है,
इसलिए हमें पूजा में भी पढ़ते हैं कि आबाल गोपाल सुलभ सबको अभिराम। आप मतलब छोटा सा छोटा एक इंद्रिय जीव हो ना, उसको भी आत्मा का सामान्य प्रतिभास हो रहा है। कोई बुढ़े से बुढ़ा हो, छोटा से छोटा बच्चा हो, सबको आत्मा का सामान्य प्रतिभास हो रहा है। वो कह रहा है मैं जानता हूँ, ऐसा तो बोलता है, पर ये नहीं बोलता कि मैं आत्मा हूं इसलिए मैं जानता हूँ। तो ये बोलता है मैं तो आंख से जानता हूँ, नाक से जानता हूँ, मुंह से चखता हूँ। तो यदि हम अपने पारमार्थिक एंगल से बात करें, आज तक हमें आत्मा संबंधी मति ज्ञानावरण का उदय चल रहा है, जिसके या हम ऐसे समझें कि हमने आज तक अपने मति ज्ञान को सही जगह फोकस नहीं किया। हमें आत्मा का प्रतिभास तो हो रहा है, परंतु हम आज तक उस प्रतिभास में से आत्मा को अलग करके हम उसको जान नहीं पा रहे। आत्मा, हम अपने ज्ञान को फोकस नहीं कर पा रहे। समझ में आ रही है बात? अब एक और हिटिंग बात समझने लायक। क्या बोल रहे हैं? अभी हमने क्या बोला था कि आत्मा का लक्षण क्या है? दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। ज्ञान। ठीक है, इससे आत्मा जानने। ठीक है, हम आत्मा को पकड़ेंगे तो इन लक्षणों से पकड़ेंगे। और आत्मा की वर्किंग क्या होती है? दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग। तो मीनिंग क्या हुआ कि ज्ञान को ज्ञान से ही जानना है। नहीं पकड़ में आई? ज्ञान का ये मान लो ये आत्मा है। आत्मा का लक्षण क्या है? जैसे चीनी का लक्षण क्या है? मिठास। और नमक का लक्षण क्या है? खारा। आत्मा का लक्षण क्या है? जानना, देखना। इसको यदि हमें आत्मा को पकड़ना है तो हम ज्ञान को फोकस करेंगे। किसकी ज्ञान लक्षण कहाँ है? शरीर में है कि आत्मा में है? तो आत्मा को जानना है तो हम क्या करेंगे? जहां ज्ञान है वहां आत्मा। अब समझना, अब जानना तो हमें अपनी आत्मा को ही है। तो ज्ञान, जो हमारी वर्किंग किससे हो रही है? ज्ञान से। हमारी वर्किंग किससे हो रही है? ज्ञान से। तो ज्ञान। ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा है, उसको जानना है उसको। आत्मा की वर्किंग को, अपनी ही वर्किंग को जानना है। पकड़ में आ रही है बात? नहीं पकड़ में आ रही? थोड़ी हार्ड हो गई। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि हमें जो ये चीज, ज्ञान जो है ना, एक ज्ञान बहुत अद्भुत चीज है। एक ज्ञान का लक्षण यदि हमें पकड़ में आ जाए तो हमें अद्भुत आनंद मिलने वाला है। और ये ज्ञान जो है कोई थर्ड पार्टी नहीं है, हम स्वयं ज्ञान है। तो हमें अपने को अपने से ही जानना है, बस इतनी सी बात हमें बोलनी है। हो सकता है आपको हार्ड हो गई हो, जिस लोग को समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें ये समझना है कि हमें अपने ज्ञान को फोकस करके अपनी आत्मा को जानना है। ठीक है, अभी हमारा मोटे मोटे तौर से हमारा दर्शनावरण और ज्ञान। ज्ञानावरण का एक हमारा डिस्कशन हुआ है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका चार्ट लेके आऊंगा कि ये जो ज्ञानावरण और दर्शनावरण के जो भेद हैं वो किस किस रूप से इफेक्ट डालते हैं, है ना? तो उसकी चार्ट के हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, समय अपना हो गया है। ठीक है, चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ। बोलिए द्वाचा में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय सभी को।